Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video we'll learn how to multiply and divide fractions. प्रीवियस वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी थी फ्रैक्शंस की। इस वीडियो में इंशाल्लाह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फ्रैक्शंस। जैसे एडिशन में हमने देखा था कि भाई फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम बनाना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो है वो ऐसा जो है वो कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 6/7। तो अब चूंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एडिशन का नहीं है, तो यहाँ मुझे डिनोमिनेटर्स को सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो हम ट्रिक यही करते हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 टाइम्स 6 हो जाएगा और 5 टाइम्स जो है वो 7 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 6 इज 12 एंड 5 टाइम्स 7 इज 35। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12/35। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो इस तरह दो फ्रैक्शंस को, तो क्रॉस में जो है ना वो कटिंग हो सकती है। जैसे 2 और 7, अगर यहाँ 8 होता तो मैं 2 और 8 को जो है वो कट कर सकता था, ठीक है। तो क्रॉस में कटिंग हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं कटिंग में, तो हम उनको यही कहते हैं कि भाई पहले न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो लास्ट स्टेप है उसमें देख लो कि भाई अगर वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो उनको सिंप्लीफाई कर दो, नहीं हो रहे तो अपना आंसर जो है वो एज इट इज छोड़ दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो इसी तरह हो रहा है, बिल्कुल 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो रहा है, ठीक है। अब क्रॉस में कटिंग हो रही है लेकिन जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। अब आप देख लो 2 और 12 दोनों इवन नंबर है तो ये रिड्यूस हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ इनको रिड्यूस कर दो, 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड 2 टाइम्स 6 इज 12। तो ये 1/6 जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आपकी मर्जी, आप इस तरह जो है वो फाइनल स्टेप में रिड्यूस कर लो, या इफ यू वांट टू रिड्यूस इट, अगर यहीं रिड्यूस कर लेते तो ये 2 टाइम्स 1 इज 2 हो जाता, 2 टाइम्स 2 इज 4 हो जाता, तो ये 1/6 जो है वो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। तो दोनों मेथड्स करेक्ट हैं, आप जिससे कंफर्टेबल हो वो मेथड जो है वो जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं आप डिवीजन की। हमारे पास क्वेश्चन है 3/4, एक फ्रैक्शन है, डिवाइड बाय 5/6। अब डिवीजन को आपको पता है, फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट दिस साइन ऑफ डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। और जब ये साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो इसके बाद जो फ्रैक्शन है ये फ्लिप हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये फ्लिप हो जाता है। तो इसका जो मेथड है वो ये है कि पहले जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज लिखा जाएगा, 3/4 आपने एज इट इज लिखा, देन यू कन्वर्ट दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जो है कन्वर्ट हो जाता है। और जो आगे वाला फ्रैक्शन है ये है 5/6, तो अब ये बन जाएगा 6/5। तो ये 6/5 हो गया, ठीक है। अब ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह हो गई। तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, 3 टाइम्स 6 इज 18 एंड 4 टाइम्स 5 इज 20। अगेन दोनों इवन नंबर हैं तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। तो 2 टाइम्स 9 इज 18 एंड 2 टाइम्स 10 इज 20। तो 9/10 जो है ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो डिवीजन में जो है वो हम लोग जो है वो कटिंग भी नहीं कर सकते और हम न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और फिर जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है फ्रैक्शंस की वैसे करके जो है अपना फाइनल आंसर ले आते हैं। इसमें हमारे पास जो है ना ये मिक्स नंबर्स हैं। ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ना इस तरह, एक नंबर है और एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको कहते हैं मिक्स नंबर्स। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि 1 होल नंबर और 3/4 और मल्टीप्लाई बाय 2 होल नंबर 1/2, ठीक है। तो दो जो है वो मिक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स नंबर इनटू फ्रैक्शन। हमें इस मिक्स नंबर को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये होता है कि यहाँ जो नंबर लिखा होता है ना डिनोमिनेटर में, मैं उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कराता हूँ। ये होल नंबर लिखा है 1 होल नंबर 3/4, ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है। तो 4 को पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, जो भी आंसर आएगा उसमें 3 को ऐड कर दूंगा। तो 4 टाइम्स 1 इज 4 एंड 4 प्लस 3 इज 7। तो ये हो गया 7/4। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो ये 5/2 हो गया। तो ये तरीका होता है मिक्स नंबर को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए। आप डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, 4 प्लस 1 जो है वो 5 हो गया, तो ये 5/2 हो गया। अब आपके पास दो फ्रैक्शंस आ गए, मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 7 टाइम्स 5 इज 35 एंड 4 टाइम्स 8 इज सॉरी 4 टाइम्स 2 इज 8। तो ये 35/8 हो गया। अब ये जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मैंने जो है वो मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। किस तरह किया, 35 मैंने जब 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 35 चूंकि न्यूमरेटर में तो इसलिए ये इनसाइड आएगा और 8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 8 जो है वो बाहर आ जाएगा।
8 टाइम्स 4 इज 32। तो मैंने जो है वो यहाँ 4 लिख लिया और 32 आ गया। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 35 में से 32 को माइनस किया तो मेरे पास 3 आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आपको इस तरह एक क्लॉकवाइज एरो बना लो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, इस तरह क्लॉकवाइज एरो बना लो और फिर 4 को जो है वो होल नंबर में लिखो। पहला नंबर होल नंबर में आ गया, फिर न्यूमरेटर वाला नंबर आ गया 3 और फिर ये डिनोमिनेटर में 8 आ गया। तो ये इस तरह आ गया 4 होल नंबर 3/8 जो है वो इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की। आखिरी वाले में मैंने जो है वो दो मिक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, पहले मिक्स नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनल आंसर चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा था, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर जो है वो न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो फिर मैंने उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना भी आपको सिखा दिया किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग के लिए, ठीक है, और आंसर्स भी हैं, तो डू ट्राई देम एंड चेक योर आंसर्स। आई होप तुम लोग के आंसर्स जो हैं वो सारे करेक्ट आएंगे। बाकी और कोई कंफ्यूजन हो, कोई वीडियो बनानी हो तो मुझे लाजमी जो है वो बता देना। इंशाल्लाह मैं कोशिश करके जो है वो एज सून एज पॉसिबल तुम लोग की क्वेरीज जो है रिजॉल्व कर दूंगा। अंटिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।